गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन करंट अफेयर की अगली कड़ी में पिछली क्लास से आगे देखो, इस स्लाइड के मैंने 42 सवाल पिछले वीडियो में आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो में अपन 43वें सवाल से देखेंगे। देखो, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, ये मैंने आपको बताया था 2011 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईओआरओ की भर्ती के सिलेबस में भी है। तो देखो, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष का है? 2011 का है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में कुछ विशिष्ट सेवाओं को निश्चित अवधि में सरकारी कार्यालयों द्वारा देना अनिवार्य है। जैसे किसी सेवा को 3 दिन में, किसी सेवा को 7 दिन में, किसी सेवा को 15 दिन में राजकीय दफ्तरों से पूरा करना जरूरी है। के अंतर्गत नवीन सेवाएं सम्मिलित करने के प्रस्ताव को अभी मंजूरी मिली है। सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं को पूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2011 में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लाया गया था। और इसमें देखो, विभिन्न विभागों की सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया था। तो देखो, 2011 का है ये अधिनियम। तो अभी हाल ही में मतलब नई सेवाओं को और शामिल करने के ऊपर मंजूरी मिली है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन इसका नहीं आया। तो अभी यहाँ केवल ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष का है? 2011 का है। ये चीज़ आपसे जीके में पूछी जा सकती है। फिर अगली चीज़ देखिए, 2 नवंबर 2022 को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट, ये ध्यान रखना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव। देखो, रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन, होता है प्रजनन से संबंधित। और सेरोगेसी किसको कहते हैं? देखो, सेरोगेसी का मतलब होता है कि जैसे किसी दंपति के अंडाणु और शुक्राणु से निषेचित भ्रूण को या एम्ब्रियो को किसी अन्य महिला के कोख में परवरिश की जाती है या उसको डेवलप किया जाता है। सेरोगेसी का मतलब है कि कोख जो है वो किराए पे ली जाती है। तो यहाँ इस संबंध में देखिए, आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट और सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों ही किस वर्ष के हैं? दोनों ही 2021 में पारित किए हैं, दोनों ही कानून। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ साल आपको ध्यान में रखनी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट और सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट दोनों ही 2021 के हैं। दोनों का संबंध किससे है? प्रजनन से है। फिर देखिए 45वां सवाल देखिए, राज्य सरकार, ये देखो नवजीवन योजना। तो देखो, नवजीवन दिखते ही आपको अलवर दिखना चाहिए। पहली बात तो नवजीवन दिखते ही क्या दिखना चाहिए? अलवर दिखना चाहिए। अलवर से इसको शुरू किया गया है। नवजीवन योजना को शुरू कहाँ से किया है? अलवर से। क्या है इसमें? तो देखो, जो परिवार शराब, अवैध शराब के धंधे में या कारोबार में उलझे हुए हैं, महिला पुरुष सारे, उनको अवैध शराब के कारोबार से बाहर लाना नवजीवन योजना का मतलब, उनको नया जीवन देना है शराब के कारोबार, अवैध कारोबार से बाहर लाकर। इसके लिए इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी? इन लोगों को जो अवैध शराब के कारोबार में उलझे हुए हैं उनको प्रशिक्षण देगी। किसका? स्किलफुल कार्यों का प्रशिक्षण देगी, निःशुल्क प्रशिक्षण देगी और प्रशिक्षण से संबंधित टूल किट उपलब्ध करवाएगी, ताकि वो क्या क्रिएट कर सकें? अपना स्वरोजगार क्रिएट कर सकें। तो देखो, नवजीवन योजना का संबंध अवैध शराब के कारोबार में उलझे परिवारों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से उनको इस दलदल से बाहर निकालना है। और इस योजना का शुभारंभ जो है वो अलवर जिले से किया गया है। इसके साथ एक चीज आपको सवाल में और देखनी है ये देखो, अनुजा निगम और बैंकों के माध्यम से, बैंक तो है ही है, तो ये नाम ध्यान में रखना, अनुजा निगम जो है बैंकों के साथ साथ अनुजा निगम जो है वो इस योजना के तहत कम ब्याज दरों के ऊपर ऋण देने का काम करेगी। फिर देखो, इस योजना में शामिल परिवारों को पेंशन, पालनहार, कन्यादान, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना से भी जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब, नवजीवन योजना में जिन लोगों को शामिल किया जाएगा उनको इन सभी योजनाओं का भी फायदा दिया जाएगा। फिर 46वां देखिए आप क्या कहता है, 4 नवंबर 2022 को राजस्थान के जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ये पहले वाला नाम सुनो, जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में पड़ता है। तो देखो, पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन इस स्कूल में किया गया है। पिको सैटेलाइट
इवेंट या इस कार्यक्रम का आयोजन इस स्कूल में किया गया है। तो 7 जिलों से चयनित प्रशिक्षित 30 छात्राओं ने सैटेलाइट और ड्रोन संचालित किए। तो देखो इसमें पहली बात तो ये जो है ध्यान रखेंगे, लड़कियों का प्रोग्राम था ये पिको सैटेलाइट, और इसमें विभिन्न 7 विद्यालयों की जो लड़कियों ने सैटेलाइट और ड्रोन बनाए थे उनका संचालन किया गया। तो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के प्रति लड़कियों में जो है वो प्रोत्साहन करना या उनको प्रेरित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। तो पिको सैटेलाइट इवेंट जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। बस ये ध्यान रखना, स्कूल का नाम देख लेना। फिर 47वां देखिए, बीकानेर में 66वें जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद के तहत शतरंज प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती से चेस इन स्कूल कार्यक्रम, ये ध्यान रखना, चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी की जयंती है 19 नवंबर को। इस 19 नवंबर 2022 को चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया, ध्यान रखना। इसके बाद हर महीने तीसरे शनिवार को, देखो हर महीने का तीसरा शनिवार जो है वो नो बैग डे है, और नो बैग डे के दिन स्कूलों में बच्चों को क्या खिलाया जाएगा? शतरंज खिलाया जाएगा। तो देखो पहली बात तो नो बैग डे हर महीने का तीसरा शनिवार है, ठीक है। इस तीसरे शनिवार को नो बैग डे के अवसर पर क्या खिलाया जाएगा? शतरंज खिलाया जाएगा। दूसरा, चेस इन स्कूल कार्यक्रम 19 नवंबर 2022 से शुरू किया गया, और क्या किया जाएगा? हर महीने के तीसरे शनिवार को या नो बैग डे के अवसर पर स्कूलों में बच्चों को क्या खिलाया जाएगा? शतरंज खिलाया जाएगा। फिर 48वां देखिए क्या कहता है, राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया स्मार्ट फोन 2022 में 11 और 12 नवंबर को जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये देखो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का संबंध किससे है? इंडिया स्मार्टफोन 2022 से। कुछ नहीं देखना, ये देखो इंडिया स्मार्टफोन 22 का 11वां संस्करण 11 से 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में एग्जीबिशन कन्वेंस। इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, छोड़ सकते हो आप थोड़ा सा देख के। फिर देखो 49वां, राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार के वृहद अवसर प्रदान करने के लिए जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 11 एवं 12 नवंबर को डीजी फेस्ट जॉब फेयर, ये ध्यान रखना, डीजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, जॉब फेयर रोजगार है, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, और ये कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में। और किसकी ओर से? राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से आयोजित किया गया। तो डीजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया, बस ये ध्यान रखना आपको। 50वां सवाल देखिए, बजट 2020-21 में आई स्टार्ट कार्यक्रम, ये देखना, आई स्टार्ट कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2020-21 में, ठीक है, को बढ़ा देने के लिए नीति लागू करने संबंधी घोषणा की गई है, राजस्थान स्टार्टअप नीति। बस ये सवाल ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्टार्टअप, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान स्टार्टअप नीति राजस्थान सरकार ने किस वर्ष शुरू की है? 2022 में। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 में शुरू की गई है। फिर 51वां सवाल देखिए आप इसमें, राज्य की उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण का लाभ राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज इलेक्ट्रिक ब्रांच और राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेवाओं में भी देने का प्रस्ताव किया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप, आगे बढ़ सकते हो। फिर देखिए 52वां, राजस्थान पर्यटन विभाग ने संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वार्षिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ये है संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए क्या है? विश्व सूफी संगीत समारोह। इस विश्व सूफी संगीत समारोह का नाम क्या रखा गया है? जहां ए खुसरो। तो जहां ए खुसरो का आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो जहां ए खुसरो या विश्व सूफी संगीत समारोह का आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया गया, इसका उद्देश्य संस्कृति और कला को बढ़ावा देना। किसकी ओर से? राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया है। देखो जहां ए खुसरो किसका प्रतीक है? एकता के रंग का प्रतीक है। तो जहां ए खुसरो एकता का प्रतीक है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और चित्रकार मुजफ्फर अली और डिजाइनर मीरा, तो ये ध्यान रखना, चित्रकार मुजफ्फर अली और डिजाइनर मीरा अली द्वारा इस बार अल्बर्ट हॉल के इस कार्यक्रम के डिजाइन तैयार किए गए थे।
तो मुजफ्फर अली और मीरा अली द्वारा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के छोड़ देना, बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। जहाँ ये खुसरो एकता का प्रतीक है, इसका आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया गया, जिसका दूसरा नाम विश्व सूफी संगीत समारोह भी है। इसका संबंध संस्कृति और कला को बढ़ावा देने से है। फिर 53वां सवाल देखिए आप, इसमें क्या कहता है। 9 नवंबर 2022 को टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य। ये देखना, ये देखो, टैक्स इंडिया ऑनलाइन नेशनल टैक्सेशन अवार्ड। तो देखो, ऑनलाइन टैक्स रिकवर करने में या डिपॉजिट करवाने में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। और इसके लिए देखो क्या, कौन सा, देखो, कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य, मोस्ट रिफॉर्मिस्ट स्टेट टैक्स मैनेजमेंट में। तो देखो, ये जीएसटी और वेट कैटेगरी दोनों में गोल्ड अवार्ड मिला है। तो जीएसटी और वेट रिकवरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान को, जिसका नाम क्या है? टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? राजस्थान को सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो है वो जीएसटी और वेट दोनों कैटेगरी में रिकवरी के लिए है। 54 का देखिए आप, इसमें 11 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत निवासरत विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गाइडलाइन 2022 को स्वीकृति दी। इस स्वीकृति से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को तनाव मुक्त, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। तो देखो, गाइडलाइन 2022 का संबंध कोचिंग संस्थानों में तैयारी करने वाले बच्चों को मानसिक तनाव से मुक्ति देना है। फिर देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत। ये देखना, देखो, चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान उच्च न्यायालय में। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान उच्च न्यायालय में। ठीक है, इस बार लोक अदालत प्रकरण रखवाने के लिए ये देखना, न्याय रो साथी मोबाइल ऐप, ये चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है। और इस मोबाइल ऐप से क्या होगा? जनसाधारण को डोर स्टेप काउंसलिंग और ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग के माध्यम से लोक अदालत की लिटिगेशन घर बैठे ही, मतलब इस ऐप के माध्यम से मामलों की जानकारी दी जाएगी। तो न्याय रो साथी मोबाइल ऐप, ये चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत जिसका आयोजन राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया, वहां इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर देखिए 56 का देखिए, नवंबर 2022 को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान SCM रीपा एवं भारत सरकार के अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा और राजकीय अधिकारियों की क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड आउट करके छोड़ दो। फिर 57 का देखिए, 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली। देखो, 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली। देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये देखो, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 की थीम क्या थी? तो देखो, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। ये प्रगति मैदान में आयोजित इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी। ठीक है, तो के अनुरूप राजस्थान मंडप नए रंग के साथ प्रारंभ हुआ। राजस्थान मंडप का उद्घाटन राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने किया। मेले के पहले दिन राजस्थान मंडप, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये सवाल देख के आप नीचे वाला छोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बिना पढ़े भी आगे बढ़ सकते हो। फिर देखिए 58 का क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, ये देखना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना क्या है? इसमें ये है कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुविधाएं दी जाएंगी। जो बच्चे जिला मुख्यालयों पर संचालित यूजी और पीजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में, चाहे वो किसी भी संकाय में हैं और घर से दूर रह रहे हैं, जो कमरा किराए
लेना पड़ता है उनको। तो देखो जिला मुख्यालय पर, जिला हेडक्वार्टर के ऊपर किसी भी संकाय में यूजी और पीजी में पढ़ने वाले बच्चे जो कमरा पेइंग गेस्ट का मतलब कमरा किराए पे लेके रह रहे हैं या किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको आवास, भोजन और बिजली पानी की सुविधा के लिए ये डीबीटी वाउचर योजना के तहत प्रति महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और साल में कितने महीने तक? 10 महीने तक। समझ गए आप? तो ये देखो डीबीटी वाउचर, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संबंध यूजी और पीजी करने वाले जिला हेडक्वार्टर पर कमरा लेकर या पेइंग गेस्ट रहने वाले, पीजी जिसको अपन बोलते हैं, रहने वाले बच्चों को क्या किया जाएगा? 2,000 रुपये, और साल में 12 महीने नहीं देकर कितने महीने तक? केवल 10 महीने तक ये राशि उनको दी जाएगी। फिर देखिए किसको दी जाएगी ये, तो देखो ये अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के पात्र कौन है? देखो SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी। कहने का मतलब खाली जनरल के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सबको दिया जाएगा। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जनरल को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को दिया जाएगा। फिर देखिए अनुसूचित जाति 1500, जनजाति 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अति पिछड़ा वर्ग 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। तो ये राशि जो है एक बार रीड आउट करके आप छोड़ देना। फिर देखिए 59 नंबर में क्या कहता है, जयपुर जिले के बगरू के दहमी कला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये को। दहमी कला, ये बगरू के पास एक गांव है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। बिल्डिंग बन रही है। शिलान्यास का मतलब है कि नींव लगा दी है। दहमी कला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ हो रहा है, शिलान्यास किया गया दहमी कला बगरू के पास। फिर 60वां सवाल देखिए, जोधपुर जिले के शिकारगढ़ में, तो देखो शिकारगढ़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर। क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये रिको का पूरा नाम है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन किसका पूरा नाम है? रिको का पूरा नाम है। के तत्वाधान में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोसीडीसी की ओर से 8वां राष्ट्रीय कोसीडीसी अवार्ड समारोह का शुभारंभ किया गया। कोसीडीसी की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों की कंपनियों, संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य उद्यमी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए योगदान देने के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आउटस्टैंडिंग SIDC अवार्ड EDC लिमिटेड गोवा को प्रदान किया गया। तो ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि ये राष्ट्रीय कोसीडीसी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? कोसीडीसी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिकारगढ़, जोधपुर। शिकारगढ़, जोधपुर। इस पूरे में केवल इतना सा सवाल आपको देखना है। 8वें राष्ट्रीय कोसीडीसी अवार्ड समारोह का आयोजन शिकारगढ़, जोधपुर में किया गया, केवल इतना देखना है। फिर आगे देखिए 61वां सवाल, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत राज्य में खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन और जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि DMIC दिल्ली से लेकर मुंबई तक औद्योगिक गलियारा जो बन रहा है उसमें 2 क्षेत्र जो राजस्थान में विकसित किए जा रहे हैं। एक तो अलवर में खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन, और दूसरा है जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। इन दोनों के लिए देखो सामान्यतया सरकारी कंपनी रिको है, वो डेवलपमेंट का कार्य करती है, लेकिन यहाँ एक नई कंपनी बनाई है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन और जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया टाउनशिप विकसित करने के लिए किस कंपनी का गठन किया गया है? राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस कंपनी का नाम। इन दोनों ही क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम इसको सौंपा गया है। फिर देखिए 62वां, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर को WHO द्वारा तो देखो एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस, तो रोगाणु या कीटाणुरोधी क्षमता विकसित करने के लिए ये जो वीक है
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आयोजित किया गया है। तो पहली बात तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर 2022 को किसने आयोजित किया? WHO ने आयोजित किया। एक इसकी थीम प्रिवेंटिव एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर, ये इसकी थीम थी। देखो, प्रिवेंटिव एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर, ये इसकी थीम थी। किसकी ओर से तैयार की गई थी? WHO की ओर से तैयार की गई थी। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस या रोगाणु रोधी प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोग पैदा करने वाले रोगाणु, देखो ये क्या है, ध्यान में रखना। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो जितने भी अपने अंदर बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट हैं, वो दवाइयों के प्रति रेसिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब दवाइयाँ इन पर असर करना बंद कर देती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट, देखो आजकल हमारे भीतर बीमारियों का इलाज नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पावर जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स इन सब में आ जाती है, दवाइयाँ असर नहीं कर पाती हैं। तो देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, तो ये दुनिया के ऊपर 10 बड़े खतरों में से एक बड़ा खतरा ये भी है। कौन सा? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, कि ये जो रोग पैदा करने वाले फैक्टर हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, इनके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके लिए WHO ने 18 से 24 नवंबर तक क्या किया? ये एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का आयोजन किया। तो एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस का आयोजन किसने किया? WHO ने। इस 2022 की थीम क्या थी? प्रिवेंटिव एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर थी। ठीक है, और ये क्या है? तो ये मैंने आपको बताया कि दवाइयाँ असर करना बंद कर देती है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।